नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और इनके जरिए हम जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, के कुछ छिपे हुए राज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखी कुछ बातें नहीं है, ये तो एक पूरे जीते जागते शहर के इतिहास का दरवाजा है। तो चलिए एक एक करके इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, इन नोट्स को अच्छे से समझने के लिए हम जैसलमेर की कहानी को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले इसका परिचय, फिर वहां की जमीन, किला, आसपास की जगहें और आखिर में आज के जमाने की कुछ खास बातें। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो सबसे पहले क्यों ना थोड़ा वक्त में पीछे चला जाए और पता लगाया जाए कि जैसलमेर की शुरुआत कैसे हुई। आखिर इसे स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है? जवाब इन्हीं नोट्स में छिपा है। जरा सोचिए, साल है 1155, 12वीं सदी चल रही है और एक शासक है महारावल जैसल, जो इस रेगिस्तानी जमीन में एक शहर का सपना देख रहे हैं। और फिर 12 जुलाई 1155 को उसी सपने से जन्म होता है जैसलमेर का। पता है, हर बड़े शहर की तरह जैसलमेर के भी कई नाम हैं और हर नाम इसकी कहानी का एक अलग ही पन्ना खोलता है। चाहे स्वर्ण नगरी हो, हवेलियों का शहर हो या राजस्थान का संग्रहालय, ये सारे नाम इसके शानदार इतिहास की गवाही देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस माहौल की, उस जमीन की जिसने जैसलमेर के लोगों को बनाया है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर चीज अपनी हद पर होती है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी मुश्किल माहौल ने वहां के कल्चर को बहुत मजबूत बनाया है। इन नोट्स में एक आंकड़ा है जो सच में चौंका देता है। पूरे राजस्थान में सबसे कम लोग जैसलमेर में ही रहते हैं। मतलब इतनी बड़ी जमीन और इतने कम लोग। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या है इस जमीन में जो यहाँ रहना इतना मुश्किल बना देता है? और जवाब, जैसा कि इन नोट्स में लिखा है, कई चीजों में छिपा है। यहाँ का मौसम एकदम सूखा है, मिट्टी पूरी तरह रेतीली है और बारिश वो तो नामात्र की होती है। ये एक ऐसा माहौल है जो किसी के भी हौसले को आजमा सकता है। लेकिन एक मिनट, इस सूखी जमीन के नीचे भी एक राज छिपा है। एक चीज है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। ये जमीन के नीचे पानी की एक पट्टी है, एक तरह की अंडरग्राउंड नदी जो इस रेगिस्तान में चुपचाप जिंदगी को सींचती है। सच में ये जैसलमेर का छिपा हुआ खजाना है। और इसी मुश्किल माहौल के बीच से एक शानदार चीज निकल कर आती है, सोनार किला। ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये तो जैसलमेर की पहचान है, उसकी आत्मा है। तो ये है सोनार किला, जिसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, जैसलमेर का ताज। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक जीता जागता, धड़कता हुआ शहर है जिसकी दीवारों के अंदर आज भी जिंदगी बसती है। एक लिविंग फोर्ट का मतलब, जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आज का वक्त एक साथ जी रहे हैं, जहां उन्हीं पुरानी दीवारों के अंदर लोग रहते हैं, दुकानें हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं। ये इतनी अनोखी चीज है कि यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और इस किले तक पहुंचना कितना मुश्किल था, ये एक पुरानी कहावत से पता चलता है। घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, तब देखो जैसाण। मतलब जैसलमेर पहुंचने के लिए लकड़ी का घोड़ा, पत्थर के पैर और लोहे का कवच चाहिए। ये लाइनें सिर्फ किले के बारे में नहीं, बल्कि वहां के लोगों की हिम्मत के बारे में भी बताती हैं। किले की दीवारों के अंदर चलें तो बादल महल और जवाहर महल जैसे शानदार महल दिखते हैं, पर इन्हीं दीवारों ने बहादुरी की वो कहानियां भी देखी हैं जिन्हें साके कहा जाता है। ये वो मौके थे जब राजपूत योद्धाओं ने मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ये वीरता और बलिदान की वो दास्तां हैं जो आज भी वहां की हवाओं में गूंजती हैं। लेकिन रुकिए, जैसलमेर की खूबसूरती सिर्फ किले तक ही नहीं है। ये शहर अपनी हवेलियों के लिए भी जाना जाता है। वो हवेलियां जो पुराने जमाने के अमीर व्यापारियों के घर हुआ करते थे। पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल जी की हवेली। अरे ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो पत्थर पर की गई कलाकारी के बेमिसाल नमूने हैं। ठीक है, तो अब शहर की दीवारों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जैसलमेर के आसपास इस बड़े से रेगिस्तान में और क्या-क्या खजाने छिपे हैं। ये नोट्स हमें ले जाते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क। ये बहुत बड़ा सैंक्चुरी है, जहां जाकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। यहाँ लाखों साल पुराने लकड़ी के फॉसिल्स मिलते हैं जो बताते हैं कि ये जगह कभी हरी भरी हुआ करती थी।
और यहीं पर मिलता है गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक बहुत ही खास पक्षी जो अब बहुत कम बचा है। जैसलमेर में ना दो अलग अलग दुनिया एक साथ बसती हैं। एक तरफ है कुलधरा, वो गांव जिसे लोग भूतिया कहते हैं और जिसके बारे में कई कहानियां हैं, और दूसरी तरफ है लोंगेवाला, वो जगह जहां 1971 की जंग में हमारी सेना ने बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की थी। और फिर आता है तनोट माता का मंदिर, बिल्कुल बॉर्डर के पास। ये मंदिर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उम्मीद की एक किरण है। सैनिक हों या आम लोग, सब यहाँ सिर झुकाते हैं। चलिए अब थोड़ा आज के ज़माने में आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पुराने शहर ने आज की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। इन नोट्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। सोचकर भी यकीन नहीं होता है ना कि इतिहास और परंपराओं से भरे ये रेगिस्तानी ज़मीन भारत की न्यूक्लियर एज की गवाह बनी। 1974 और 1998 में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए, उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया, और उस बदलाव का सेंटर पॉइंट था जैसलमेर। पर जैसलमेर की आज की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये शहर भारत के एनर्जी फ्यूचर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ हीलियम गैस के भंडार मिले हैं और यहीं पर देश के बड़े बड़े विंड और सोलर एनर्जी पार्क हैं। यानी जैसलमेर एक सस्टेनेबल भविष्य की राह बना रहा। तो ये है जैसलमेर, एक ऐसा शहर जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया है। एक तरफ 11वीं सदी का किला, तो दूसरी तरफ 20वीं सदी के परमाणु परीक्षण। ये जगह हमें याद दिलाती है कि वक्त की रेत के नीचे न जाने अभी और कितनी कहानियां दबी हैं, जिन्हें खोजना भी बाकी है।